छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर्स में बदइंतजामी खुलकर सामने आ रही है। आज गरियाबंद में गर्भवती महिला की मौत हो गई। कोंडा गांव में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर में भी मजदूर हुई थी मौत की। तो जांजगीर के क्वारंटाइन सेंटर में भी मजदूर की मौत हुई थी। अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। तबीयत बिगड़ने से यहां पर मजदूर की जान चली गई थी। तो बिलासपुर के सलखा क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भागा था। जांजगीर में महिला को सांप ने डस लिया था। तो छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर्स में बदइंतजामी एक नहीं कई जगह से सामने आ रही है। कहीं पर सांप डस रहा है, कहीं पर किसी महिला की मौत हो रही है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही। कहीं पर कोंडागांव की बात करें तो यहां करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। बिलासपुर के सलखा क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भाग गया, तो कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर्स में फांसी लगाने की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर मजदूर सभी तरफ से परेशान हो रहे हैं। तो मजदूरों को लाकर जिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है वहां भी इंतजाम काफी नहीं है और यहां भी लोगों की मौत हो रही है। चलिए इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ में हैं, जगदलपुर से नरेश और राजकुमार साहू जांजगीर से हैं। सबसे पहले बिलासपुर का मैं रुख करूं। बिलासपुर के सलखा क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भागा था। जितेंद्र, कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि मजदूर फांसी भी लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है कि व्यवस्था सही नहीं है। देखिए, ये तो तय है कि जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों की वापसी हुई है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में जहां रखा गया है वहां मजदूर लगातार अवसाद के शिकार हो रहे हैं। यही कारण है लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। कहीं मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं, कहीं मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है, कहीं मजदूर खाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिलासपुर संभाग की अगर बात करें तो मुंगेली में सांप काटने से मौत हो चुकी है, जांजगीर में श्रमिक की मौत हो चुकी है, बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर से श्रमिक भागा है, शारंगगढ़ क्षेत्र में भी वहाँ मौत हो चुकी है, जशपुर तक जैसी स्थिति है वहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर से मजदूर भागकर अपनी पत्नी का उसने हाथ काट दिया था। तो लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में अवसाद का शिकार हो रहे हैं। जो व्यवस्थाएं उनको वहाँ मिलनी चाहिए क्वारंटाइन सेंटर में वो नहीं मिल रही है। और IBC 24 भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर के जो हालात हैं उसको दिखाते आ रहा है। हमने भी जायजा लिया था कई क्वारंटाइन सेंटर्स का जहाँ पर कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सामने यहाँ पर आई हैं। मजदूरों को जो खाना मिलना चाहिए, खाने की पर्याप्त व्यवस्था, खाना का जो गुणवत्ता होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। कई छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बिल्कुल जितेंद्र, कल एक खबर हमने दिखाई थी जिसमें क्वारंटाइन सेंटर्स में खराब हुआ, यानी कि गर्मी के समय में जो खाना खराब हो चुका है वो मजदूरों को दिया गया था। इस खबर को हमने उठाया भी था। नरेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जगदलपुर से। चलिए नरेश, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं राजकुमार का रुख करूंगी जांजगीर। राजकुमार, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्वारंटाइन सेंटर ये समझा जा रहा था कि मजदूर दूर से चलकर आएंगे तो यहाँ बड़े सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पर क्वारंटाइन में फायदा उठाने के बाद स्वस्थ होकर वो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो जान भी जा रही है लोगों की। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से प्रशासन ने शुरू में ये दावा किया था कि यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आएंगे और उनके लिए पर्याप्त जो सुविधा है वो व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर में की गई है, लेकिन लगातार जिले में जिस तरह की व्यवस्था दिख रही है, एक मजदूर की मुलमुला क्वारंटाइन सेंटर में मौत हुई है। उसके पहले पहरिया केंद्र में बिच्छू ने एक महिला को काटा था। वो बाद में फिर अभी जो मामला आया है हसौद क्षेत्र के धमनी में, यहाँ पर एक मजदूर को सांप ने डसा है। तो इसके अलावा जो खाना व्यवस्था से लेकर के जो रहने की व्यवस्था है उसमें जो तमाम तरह की भी अव्यवस्था लगातार निकल के आ रही है, मजदूरों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है और ये जो अव्यवस्था है वो बड़े स्तर पर सामने अभी देखने में आ रही है। ज्योति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांजगीर चांपा जिला में तकरीबन 75,000 से भी अधिक मजदूरों का यहाँ आना है। अभी तक के जो प्रशासन का ने ये जानकारी दी है कि 21,000 के करीब मजदूर अलग अलग प्रदेशों से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका आना हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 1600 से ज़्यादा यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।
इस शुरुआती जो दावा प्रशासन का रहा है, उन प्रशासन के दावों की कहीं न कहीं पोल खुल गई है और लगातार अव्यवस्था की बातें सामने आ रही है। सबसे दुखद पहलू है ज्योति की यहाँ पर मजदूर की मौत हो रही है, सांप मजदूरों को डस रहे हैं और इस तरह से कई तरह की अव्यवस्था आ रही है और इसमें मजदूरों की ओर से भी लगातार जो अव्यवस्था फैली हुई है क्वारंटाइन सेंटर में, उसकी शिकायत की जा रही है। बिल्कुल, और ये आवाज उठाएंगे ही। ऐसी व्यवस्था को देखकर तो उनका आवाज उठाना लाजमी भी है। नरेश, आपका मैं रुक करूं जगदलपुर। मजदूरों को एक तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर से चली, देर से लाए, कहीं से पैदल, कहीं से छुपते छुपाते वो पहुंचे, क्वारंटाइन किया गया। ना यहाँ खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कहीं सांप डस रहा है तो कहीं पर और परेशानी हो रही है। क्या केवल मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्वारंटाइन के नाम पर? बहुत ज़्यादा स्थितियां ख़राब नहीं है, लेकिन कोंडागांव में आपने देखा कि एक क्वारंटाइन में मजदूर की मौत हो गई करंट लगने की वजह से। तो ऐसी निगरानी की कई जगह व्यवस्थाएं हैं और अरनपुर में तो पूरा का पूरा जिस क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा गया था वो सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। तो जो समझाइश है, निगरानी है और जो भोजन की व्यवस्था है, अब क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो इस दौरान बहुत सारे सेंटर में ये भी मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पर भीषण गर्मी में छोटी जगह पे ज़्यादा लोगों को रख दिया गया है। और इससे ख़राब बात ये कि जो टेस्ट होने चाहिए वो टेस्ट भी काफ़ी कम है। तो इस तरह की परेशानी बस्तर के ज़्यादातर इलाकों में जो बाहर से आए मजदूर हैं वो क्वारंटाइन की वजह से झेल रहे हैं। इसके अलावा शहरी इलाके में भी क्योंकि बड़े होटल या इस तरह की व्यवस्थाएं सीमित हैं, इसकी वजह से जो रेड जोन से जो लोग आए हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है वो भी बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनके पास अगर घर भी मौजूद है तो उन्हें होटल में रखा जा रहा है और वहाँ का खर्चा अनावश्यक उनको वहन करना पड़ रहा है क्योंकि वो नौकरी छोड़कर या किसी वजह से यहाँ पर आ गए हैं। और ये शर्त रखी गई है कि वो या तो शासकीय व्यवस्था में रहें या व्यक्तिगत होटल पर रह सकते हैं, पर इनका खर्चा इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि उसकी वजह से भी बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। मजदूरों के लिए दिक्कत ये है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो भी व्यवस्था जिन जिन जगहों पर मिल रही है वहाँ उन्हें रख दिया जा रहा है। बिल्कुल नरेश, अब ना तो मजदूर अपने घर जाने की स्थिति पे है और ना ही वो वहां पर रहकर सरवाइव कर पा रहे हैं। बहुत ही चुनौती है। सौरभ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सौरभ, क्वारंटाइन सेंटर्स की एक जगह की नहीं, अलग अलग जगह की तस्वीरें और अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। क्या समझा जाए, क्या क्वारंटाइन सेंटर एक खाना पूर्ति का माध्यम बनकर रह गया है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, यहाँ पर सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि मजदूरों का दर्द कितना ज़्यादा है कि सबसे पहले तो वो सड़क पर जो चलते हैं तब जो है सड़क पर चलते चलते उनकी मौत हो जाती है। फिर जैसे तैसे वो अगर क्वारंटाइन में जो सेंटर है वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ना तो उन्हें जो ढंग का खाना मिलता, ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे सोने के लिए भी जो है व्यवस्था नहीं है। जो वहाँ पर कूलर और पंखा होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से अगर बात करूँ कि 15 सुविधाएँ होनी चाहिए, राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में 15 तरीके की सुविधाएं देने के निर्देश जो है सभी कलेक्टरों को दिए हैं और ये कलेक्टर जो है सभी जो एसडीएम है, फिर एसडीएम के थ्रू जो है सभी जो ग्राम पंचायतों तक आना है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो है ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे ये मजदूर जो वहां पर आके रुक रहे हैं, जो भी लोग वहां पर आकर रुक रहे हैं, उनको कोई लाभ मिल सके। तो इससे कहीं ना कहीं लगातार घटना भी घट रही है। जैसे हमने देखा कि बालोद है, कवर्धा में, वहां पे एक बच्चे की भी मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो है उन मजदूर के जो परिजन है उनके लिए दुख है कि वो घर से कुछ दूरी पर ही हैं, अर्थात गांव में ही हैं, लेकिन उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमने कई जगह यह भी देखा कि जो लोग हैं वो अपने परिवार के लिए जो क्वारंटाइन सेंटर पर रुके उनके लिए खाना भी ले जा रहे हैं। हमने ये एक तस्वीर यह भी देखी कि किस तरीके से एक राजनांद गांव में क्वारंटाइन सेंटर में जो है मजदूरों को जो है पेपर में खाना दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पेपर में कैसे खाना खाया जाएगा। दाल और चावल जो है सौरभ, अगर ये खबरें मीडिया उठाए ना तो क्या लोगों के पास भी कोई जरिया नहीं है कि वो इसकी शिकायत कर सकें? इस अव्यवस्था की वजह से गरीब एक बार फिर से दोहरी मार खा रहा है, कोई निगरानी की व्यवस्था नहीं है। इस पे आवाज कहां पर उठाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आवाज मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मजदूरों की आवाज जो है कहीं ना कहीं दब जाती है। मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों के लिए व्यवस्था की जानी है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो ऐसे में मजदूर अपनी बात, अपनी समस्या किनको कहें? इसीलिए जो है देखा गया कि कई जगहों पर मजदूर जो है सुसाइड किए, कई जगहों पर अलग अलग तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। और स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और ग्राम पंचायत के विभाग के भी मंत्री हैं, टी.एस. सिंहदेव, उनका साफ तौर पर
कहना है कि क्वारंटाइन में व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है लोगों की भीड़ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अव्यवस्था लेकिन भी हो सौरभ, सकती यहाँ है। पर सवाल यही उठता है कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आपको व्यवस्था मिली, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, आपको मालूम था कि छत्तीसगढ़ के इतने मजदूर आएंगे, तो आपने व्यवस्था उचित क्यों नहीं की? इसका खामियाजा मजदूर क्यों भुगतेगा? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितेंद्र, नरेश और सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।